Bedtime Tales। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड बेड टाइम टील्स और आज रात मैं आपको एक ज़बरदस्त और दिलचस्प कहानी सुनाने आया हूं। क्या आप तैयार हैं? मुझे पता है कि आप बेहद तैयार हैं। तो अपने प्यारे नरम खिलौने को गले लगा लें, कमरे की रोशनी मध्यम कर लें और आराम से बैठ जाएं। आज की रात हम एक ऐसी कहानी में झांकने वाले हैं जहां होशियारी, हिनर और अक्लमंदी का दिलचस्प मैच है। हर रात एक नया सफर सिर्फ आपके लिए। खुशामदीद बेड टाइम टेल्स में, जहां ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वो जंगल का बादशाह था और बहुत ताकतवर था। शेर हर रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता था और उन्हें खा जाता था। जंगल के तमाम जानवर शेर से बहुत डरते थे। जानवरों ने एक दिन मशवरा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। वो सब जानते थे कि अगर शेर का शिकार करने का सिलसिला जारी रहा तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। उन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया। अगर हम शेर को रोजाना एक जानवर भेज दें, तो शायद वो हर रोज शिकार करने की बजाय खुश हो जाएगा और हमें बचा लेगा। सबने उस तजवीज पर इत्तेफाक किया और शेर के पास गए। शेर ने उनकी तजवीज मान ली। वो समझ गया कि इससे उसे शिकार के लिए जंगल में जाकर अपनी ताकत जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानवरों ने सूख का सांस लिया और हर दिन एक जानवर शेर के पास भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए और जल्द ही होशियार खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा कि अगर वो शेर के पास गया तो शेर उसे खा जाएगा। खरगोश के दिल में एक प्लान आया। इसने फैसला किया कि शेर को धोखा देना होगा। इसने सोचा कि उसे शेर के पास देर से जाना चाहिए ताकि शेर को गुस्सा आए और उसे कुछ सोचने का वक्त न मिले। खरगोश शेर के पास देर से पहुंचा और शेर पहले ही गुस्से में था। शेर ने धाड़ते हुए पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? खरगोश का दिल धड़क रहा था और उसने फौरन एक कहानी तैयार की। ए अजीम बादशाह, रास्ते में मैं एक और शेर से मिल गया। उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि वो इस जंगल का असली बादशाह है। मैंने किसी तरह उससे बचकर आपके पास पहुंचा। शेर ने गुस्से से दानत कचकाते हुए कहा, एक और शेर? मैं ही इस जंगल का वाहिद बादशाह हूँ। मुझे उस झूठे बादशाह को दिखाओ। खरगोश ने शेर को एक गहरे तालाब की तरफ लिए गया। तालाब की सतह बहुत साफ थी और इसमें सब कुछ अक्स की तरह नजर आता था। खरगोश ने कहा, ये शेर उस तालाब में है। शेर तालाब के किनारे पर पहुंचा और नीचे झांक कर देखा। तालाब में जो शेर का अक्स था वो भी गुस्से से भरा हुआ दिखाई देता था। शेर ने सोचा कि ये वाकई वो शेर है जो उसका मुकाबला कर रहा है। शेर का गुस्सा और बढ़ गया। शेर ने बगैर किसी खौफ के तालाब में छलांग लगा दी। खरगोश ने अपने दिल की धड़कन तेज होते हुए महसूस की और सोचा कि शेर के साथ क्या होगा। जंगल में खामोशी छा गई। खरगोश ने खौफ के साथ तालाब की तरफ देखा। खरगोश ने एहतियात से तालाब के किनारे पर झांका, लेकिन शेर का कोई निशान नहीं था। पानी की सतह पर सिर्फ बूंदें और झलमलाते हुए बुलबुलें दिखाई देती थीं। खरगोश ने खौफ और उम्मीद के साथ खामोशी से देखा कि शेर की किस्मत क्या होती है। खरगोश ने महसूस किया कि शेर शायद पानी में डूब चुका है। खरगोश ने खुशी के साथ जानवरों को खबर दी कि शेर अब जंगल के लिए खतरा नहीं रहा। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। जानवरों ने जश्न मनाया और खरगोश की अक्लमंदी की तारीफ की। जंगल में एक नई उम्मीद और खुशी का एहसास फैल गया। शेर की मौत के बाद जंगल का माहौल प्रसकून हो गया और जानवरों ने आज़ादी और अमन की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई। खरगोश अपने दोस्तों के दरमियान खुशी से बैठा था। जानवरों ने अपने नए अमन की जिंदगी का जश्न मनाया और समझा कि होशियारी और अक्ल से बड़ी मुश्किलात भी हल की जा सकती हैं। खरगोश की बहादुरी और चालाकी ने यह साबित किया कि अक्लमंदी से बड़े मसाइल का हल मुमकिन है। और इस तरह जंगल में अमन और सुकून कायम हो गया और जानवरों ने खुशी खुशी जिंदगी गुजारी। सबक: होशियारी और अक्लमंदी से बड़ी मुश्किलात का भी हल निकाला जा सकता है। बेड टाइम टील्स देखने के लिए शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीदार कहानियों के लिए हमारे साथ जड़े रहना न भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और मुझे बताएं कि आप अगली बार कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं। जल्दी मुलाकात होगी और ख्वाबों की दुनिया में खुशामदीद।